बर्बरीक की कथा। बर्बरीक जिन्हें खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है, यद्यपि महाभारत में उनका यह नाम कहीं दिखाई नहीं देता है। महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिल्यावती के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके अन्य भाई अंजन पर्व और मेघवर्ण का उल्लेख भी महाभारत में दिया गया है। बर्बरीक को उनकी माता मेरबी ने यही सिखाया था कि सदा ही पराजित पक्ष की तरफ से युद्ध करना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिनके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। इसे लगता है कि वे अर्जुन, कर्ण और भीष्म पितामह से भी बड़े योद्धा रहेंगे। जब ये युद्ध में सहायता देने आए तब इनकी शक्ति का परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण ने इसके शीर्ष का दान मांग लिया। इस दौरान पांडवों से और कृष्ण से क्या मंत्रणा हुई, इसका इतिहास अज्ञात है। महान बर्बरीक युद्ध को क्यों देखना चाहते थे, यह भी अज्ञात ही प्रतीत होता है। वे चाहते तो प्रतीक्षा करते महाभारत युद्ध की समाप्ति तक युद्ध देखने की इनकी कामना श्री कृष्ण के वर से पूर्ण हुई और इनका कटा सिर अंत तक युद्ध देखता और वीर गर्जन करता रहा। इन्हें तीन बाणधारी भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास ऐसी धनुधारी विद्या थी जिससे कि महाभारत की पूरी युद्ध मात्र 3 तीरों में ही समाप्त हो जाते। कुछ कहानियों के अनुसार बर्बरीक सूर्यवर्चा नामक यक्ष थे जिनका पूर्ण जन्म एक मानव के रूप में हुआ था। बर्बरीक भीमसेन और हिडिंबा के पोते और घटोत्कच और मोरबी के पुत्र थे। इनके गुरु श्री कृष्ण थे और बर्बरीक भगवान शिव के परम भक्त थे। इसी तरह का कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी में बने रहें। बर्बरीक का सिर जिसकी पूजा खाटू श्याम के रूप में भी की जाती है, जो कि आदिवासी है, लेकिन समय अनुसार बदलाव आता रहा और अधिकतर लोग खाटू श्याम बाबा के नाम से लेकर भी खुश रहते हैं। अधिकतर लोग खाटू श्याम बाबा के नाम को लेकर भी खुश रहते हैं। बर्बरीक स्कंद पुराण के महेश्वर खंड कुमारिका खंड में घटोत्कच विवाह और उनके पुत्र बर्बरीक के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। बर्बरीक के बारे में किसी और पुराण या शास्त्रों में कोई जिक्र नहीं है। शौनक ऋषि जी पूछने पर उग्रश्रवा बताते हैं कि जब घटोत्कच अपनी माता हिडिंबा देवी के कहने पर पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ आए, वहाँ उन्हें श्री कृष्ण जी सहित सभी पांडवों से मिलना हुआ। तब श्री कृष्ण ने सबको बतलाया कि मूर्दैत्य की कन्या मोरबी, जिसे कामरकंटका कहते हैं, का विवाह घटोत्कच से होगा। कुछ समय उपरांत ऐसा ही हुआ। विवाह होने के पश्चात घटोत्कच और उनकी पत्नी के यहाँ एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही ये बालक युवावस्था को प्राप्त हो गया। तब घटोत्कच ने बालक को छाती से लगाकर कहा, बेटा तुम्हारे केस बर्बराकार घुंघराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। बर्बरीक को लेकर पिता घटोत्कच द्वारिका श्री कृष्ण से मिलने पहुँचे। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी से कहा, आर्यदेव माधव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और ये पूछता हूँ कि संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है।
तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुम पहले बल प्राप्त करने के लिए देवियों की आराधना करो। तुम्हारा हृदय बहुत ही सुंदर है, इसलिए आज से तुम्हारा एक और नाम सुहृदय भी होगा। तब बर्बरीक ने महिसागर संगम तीर्थों में जाकर 9 दुर्गाओं की आराधना की। 3 वर्षों तक बर्बरीक ने देवियों की आराधना की। तब देवियों ने बर्बरीक की पूजा से संतुष्ट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और साथ में वे दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी और के पास पहले नहीं था। देवियों ने बर्बरीक को एक नया नाम चंडिल भी दिया और आशीर्वाद दिया कि वे समस्त विश्व में प्रसिद्ध और पूजनीय होगा। सूत जी आगे कहते हैं, तदनंतर जब सभी पांडव और राजा उपलवल नामक स्थान पर युद्ध के लिए एकत्रित हुए, तब युधिष्ठिर ने सबसे कहा, देवकी नंदन भीष्म पितामह से रथियों और अतिथियों का वर्णन सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के महारथियों से पूछा कि कौन वीर कितने कितने दिन में युद्ध को समाप्त कर सकता है। अतः यही प्रश्न अब मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ। कहानी में बने रहिए। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, मैं एक दिन में ही युद्ध को सेना सहित समस्त कौरवों को नष्ट कर सकता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, अर्जुन और श्री कृष्ण, आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें। मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक में पहुंचा दूंगा। मेरे भयंकर धनुष को, इन दोनों अक्षय तीरों को तथा भगवती सिद्ध अंबिका के दिए हुए इस खड्ग को भी आप लोग देखें। ऐसी दिव्य वस्तुएं मेरे पास है, तभी मैं इस प्रकार सबको जीतने की बात करता हूँ। लज्जित होकर तब अर्जुन ने श्री कृष्ण की तरफ प्रश्नकित होकर देखा। तब श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक से पूछा, वत्स्य, भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को जिस पर विजय पाना महादेव जी के लिए भी कठिन है, तुम इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? यह सुनकर बर्बरीक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को लाल रंग की भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो लाल भस्म उड़ा वह दोनों सेनाओं में आए हुए सैनिकों के मर्मस्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य, कृष्ण और अश्वत्थामा के शरीर से उस लाल रंग से बिंदु का निशान नहीं लगा। तब बर्बरीक ने सब लोगों से कहा, आप लोगों ने देखा कि इस क्रिया के द्वारा मैं मरने वाले सभी वीरों के मर्मस्थान का निरीक्षण किया है। अब उन्हीं मर्मस्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमेघ्य बाण को मैं मारूंगा, जिनसे ये सभी योद्धा क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध है, कदापि सशस्त्र ग्रहण ना करें। मैं 2 ही घड़ी में इन सब शत्रुओं को तीखे बाणों से मार गिराऊंगा। बर्बरीक के ऐसे कहते ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। यह देखकर वहाँ कोलाहल फैल गया और सब आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखकर रोने लगे।
सभी सिद्धांबिका आदि 14 देवियों वहाँ आ गई पहुँची। तब देवी श्री चंडिका ने घटोत्कच को सांत्वना देकर उच्च स्वर से कहा, सब राजा सुने, विदितात्मा भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरी का वध किस कारण से किया है वह मैं बताती हूँ। आगे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल